नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था वही पंजाब। और पंजाब में मैं जिस जगह पर आया हूँ, लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर एक ढाबा पड़ता है। और मेरे को लगता है कि इस जो ढाबे का नाम है राजा ढाबा। इस ढाबे को आज किसी पहचान का मोहताज ये ढाबा नहीं है। और मेरे को लगता है कि आप कभी भी आ जाओगे तो मेरे को लगता है लगभग 100-150 गाड़ियाँ तो आपको खड़ी हुई मिल जाएगी। तो आप लगा सकते हो कि इस ढाबे ने अपनी क्या पहचान और क्या अपने आप को ब्रांड बनाया है। और इसी जो ढाबे के ऑनर है आज हमारे साथ में मौजूद हैं। बचपन का शौक़ था या फिर भाई दादाजी का शौक़ था या फिर कैसे लगा कि भाई घोड़े भी रखने चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ढाबे वाली ज़िंदगी से घोड़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो आज भाई साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब ने रिसेंट में ही 1 वीक पहले नया घोड़ा परचेज किया है। क्यों लिया, क्या भाई साहब का ड्रीम है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में भाई साहब से जानने वाले हैं। भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया जी। आप सुनाओ भाई। बस बढ़िया भाई साहब। तो भाई साहब मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। मेरे को लगता है कि पंजाब के सारे लोग तो आपको कुछ अधिकतर लोग तो सब जानते ही होंगे, है ना? जी जी जी। बाकी जो बाहर के लोग हैं उनके हिसाब से एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और जो अपने फार्म की लोकेशन है वो क्या है? मेरा पूरा नाम है जगमीत सिंह, छोटा नाम है राणा। बिल्कुल और जो राजा ढाबा है ये मेरे बड़े भाई के नाम पे है, राजा, बिल्कुल। जो जगरांव में बैठते हैं। ये हमारी 2 लोकेशन है, एक जगरांव में और एक यहाँ पे खमार अच्छा, में। इसकी यानी कि 2 ब्रांच 2 ब्रांचेज हैं, ओके। एक लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पे और एक जगरांव, लुधियाना जगरांव वहाँ बिल्कुल। पे। तो बेसिकली जो होटल है वो हमारा 24 घंटे चलता है। अच्छा, 24x7 है ना? 24 घंटे चलता है। तो ऑल टाइम यहाँ पे खाना अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी फूड लाइन में होती है, स्नैक्स हो गए जो भी। और वो भी मेरे को लगता है कि बताने की तो जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है वो भी सब क्वालिटी वाला है। हाँ, वो क्वालिटी वाला है। बाकी जो लोग आए हैं वो अपने आप मेरे को लगता है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि भाई कैसा क्या है। बता देंगे, वो बता देंगे। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि रिसेंट में ही सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने नया घोड़ा परचेज किया है। तो मैं चाहूँगा कि सर अभी अपने फार्म पे टोटल अगर बात करें हम घोड़ा घोड़ियों के, कितने हैं टोटल? अभी अपने पास भाई हो गए यहाँ पे 13 से 14 जानवर हैं। 13 से 14 है। हाँ, और उसमें अगर सबसे मेन बात करें तो अभी हमारा घोड़ा है जी, घोड़ा। तो सर बात करें जो अभी घोड़ा हम लोगों को इस वीडियो में दिखा रहे हैं जी, जो स्क्रीन पे लोग घोड़ा देख पा रहे हैं, क्या नाम है घोड़े का? जैक्सन नाम है जिसका। जैक्सन जी। और अगर बात करें जैक्सन का बाप कौन है? इसका बाप है जी दिलबाग। दिलबाग जी, दिलबाग। और माँ की बात करें सर, माँ के बारे में है जानकारी? जो इसकी माँ, उसकी इतनी जानकारी है मुझे, वो 5 कल्याणी थी। अच्छा, 5 कल्याण। हाँ, 5 कल्याण थी वो। कितना है सर घोड़ा हाइट में? ये 65 प्लस है। 65 प्लस। हाँ। और अगर उम्र में बात करें तो उम्र में कितना है? 2018 बॉर्न है, 2018 का जन्म है इसका। 2018 का जी। तो सर मेरे को लगता है कि आपके ढाबे पे मैं पिछले 1 दिन से हूँ, तो मेरे को लगता है कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका, बहुत ना? ज़्यादा। और इतने फ़ोन भी आते हैं ऊपर से, क्योंकि भाई देखो बिजी शेड्यूल तो फ़ोन भी आना लाजमी। जी 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 जी। तो कैसे दिमाग में आया कि यार चलो ये घोड़े का भी शौक पाले? मेरे को लगता है कि एक ही शौक आपने पहले से पाल ही रखा था। बिल्कुल, ये जो सच बात बोलूँ तो हमारा जो बेसिकली हमारा पहला काम है वो डेयरी फार्म है। बिल्कुल जी। तो डेयरी फार्म काफ़ी टाइम से हमारा गैप हो गया। जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए तो फिर डैड ने काफ़ी चीज़ें बीच में मिस हो गई। तो वो चीज़ें ना काफ़ी मेरे दिमाग में घूमती थी। तो ऊपर फिर उसके आगे जो एक ड्रीम अंदर बनता गया। जब हमने ढाबा बनाया, जब सारा सक्सेस हो गया, तो मुझे था कि यार एक घोड़ी रखनी है। बिल्कुल। वो तो जस्ट एक वैसे शौक था राइडिंग के लिए, लेकिन एक से कैसे आगे बढ़ता गया वो मुझे खुद नहीं पता चला। वो जैसे कहते हैं ना भी, कोई भी आदमी जो आज कहीं भी है वो यही सोचता है कि यार मुझे पता नहीं था मैं ये बन जाऊंगा। करने तो कुछ और गया था, कर कुछ और हुआ। तो ये किस्मत में था, ये भगवान ने पता नहीं सेवा लिखी हमारे कर्मों में, तो अपने आप वो चीज़ें आती गई, अपने आप सब जुड़ती गई। ये कुछ अगर मैं कहूँ कि मैंने खुद जोड़ी, वो नहीं जोड़ी, वो अपने आप ही सब जुड़ता गया। तो सर जैसे घोड़ा ही लेना है, जैसे आपके पास में 10-12 पहले भी थे ही, है ना? शौक तो आपका पूरा हो ही रहा होगा। घोड़ा ही लेना है, ये सोच ही रखा था कि भाई घोड़ा ही लेके मानेंगे? बात ऐसे है ना, वो तो आपने गाना सुना होगा, यार तेरा घोड़े वर्गा। बेसिकली बात क्या है कि स्टड फार्म तभी पूरा होगा ना जब घोड़ा होगा। अच्छा, मेरे लगता है घोड़ियों से आदमी की इतनी पहचान नहीं होती जितनी घोड़े से हो जाती है। बिल्कुल। जब मेरे पास 7, 8, 10 घोड़ियाँ थी, तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल नहीं था। जिस दिन से घोड़ा आया है, आज मेरे का 10 दिन के करीब हो गया। तो जब से घोड़ा आया तो कम से कम 3 से 4 घर जो घोड़ों के बिजनेस में हैं, वो डेली मुझे कोई ना कोई नए चेहरे मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ चीज़ें बनती हैं, कई लिंक, कई कुछ मिलता है। तो मुझे वहाँ से चीज़ पहले भी पता थी, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिकली में सब समझ गया कि ये चीज़ क्या है। तो सर जैसे मेरे को लगता है कि ढाबे की शुरुआत कब करी थी?
ढाबा जो हमारा जगरांव वाला वो तो मेरे बर्थ से भी पहले का है। वो तो करीबन अगर लगाएं तो 35 साल से ऊपर हो और गया। हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हमने 2014 में स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो सर जैसे आज आपने राजा ढाबा को मेरे को लगता है कि एक ब्रांड बना दिया पंजाब में, है ना? तो घोड़े को लेके क्या ड्रीम है और घोड़े को किस तरीके से आगे चलाने के पर्पज है, यानी कि क्या सोचा है घोड़े के लिए? बात ऐसी सर जो क्योंकि मेरे को लगता है कि आप बिजनेसमैन आदमी हो, बिल्कुल, तो मेरे को लगता है घोड़े में भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, क्योंकि बिना ड्रीम के बिजनेसमैन जी, आदमी जी, कुछ नहीं करता। जी, ऐसा है ना। पहली बात तो आपने बोला कि ब्रांड हमने नहीं बनाया राजा ढाबा को, वो तो हमारे जो कह लो कि सभी भाइयों की मेहनत है, बिल्कुल सब सारे परिवार की मेहनत। बनाया तो आप लोगों ने है, बिल्कुल। वो तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे थे। तो वैसे जब घोड़े का है तो देखो, जब आपको आपका शौक कुछ आपको कमा के देने लग जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। बिल्कुल नेचर के साथ भी जुड़ गए, जो पुराना अपने मेरे फादर का या मेरे फैमिली का एक ड्रीम था कि वो नेचर के साथ जुड़ना, तो इससे बढ़िया तो मुझे और कुछ लगा नहीं। अब देखो, जब हमने घोड़ा लिया है तो नेचुरली बात है उसकी हमने आगे ब्रीडिंग भी करनी है, 2 पैसे भी कमाने हैं, उसको आगे लेके ना, और यूथ के लिए भी मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया शौक भी यही और काम भी यही है। तो सर जैसे अभी आप भी यूथ हो, जी, तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं, जब घोड़े रखने से पहले के बचपन के दोस्त जी, वगैरह जी, होंगे, जी। तो जब आपने घोड़ा लिया होगा जी। तो दोस्तों ने कैसा रिएक्ट करा, यानी कि बोला कि बहुत अच्छा है, या क्या बोला कि भाई कैसे बिजनेस में पड़ गए, या कैसे किस तरीके का रिएक्शन आया दोस्तों? दोस्तों के बिना, उनकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपने दोस्तों की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी या एक बंदा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हर पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप वो उन्होंने मेरी हेल्प की और यहाँ तक लाए। वैसे ही ये दोस्तों के पंप था, भैया लेना है। बस वो ये था कि उनको पता था कि ये कर लेगा, कोई जगह है, सारा कुछ अवेलेबिलिटी है, स्टाफ है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको कैरी करना या उसको आगे लेके जाना इजी था। तो बिल्कुल। इसलिए ये ड्रीम पूरा हुआ। दोस्तों के बिना तो कुछ भी नहीं भाई। और मेरे को लगता है कि आपके जैसे बगल में ही ढाबा है और बगल में ही फार्म है, जी, तो सर अभी जैसे पहले तो मेरे को लगता है कि बगल में आप आते ही नहीं होगे, अभी कितने टाइम ढाबे पे रहते हो और कितने टाइम फार्म पे रहते हो? अब तो ये हिसाब हो गया कि आधा घंटा उधर होता हूँ तो आधा घंटा इधर होता हूँ। ऐसा क्यों सर? ऐसा वो घोड़े का जो नशा है, वो नशे जैसा कोई नशा ही नहीं है। एक कहते हैं भगवान की भक्ति का नशा, दूसरा घोड़े का नशा। ये दोनों नशे तो बंदा करके ही पता लगता है, ये बताने से नहीं पता लगेगा किसी को भी, ये तो बंदा फील कर सकता है। एक अटैचमेंट सी होगी जब से जानवर है, ऐसे लगता है जैसे खुद के घर के बच्चे नहीं होते। जब मैं आता हूँ, मैं गेट पर आता हूँ तो पीछे अगर मैं वैसे कोई मेरे को देख भी ले, आधे जानवर तो वैसे ही चिल्लाने लग जाते हैं, भी उनको लगता है कि आ गया। वो क्यों और करते हैं ये नहीं मेरे को पता, लेकिन एक अटैचमेंट होगी। जैसे कोई चीज़ आपके घर के बच्चे होते हैं ना, बार बार जाने को दिल करता है, उसको चूमने का, उसको मिलने का, बस वही चीज़ है। ये कहना एक अटैचमेंट है, लाइक अ फैमिली। तो बस वही चीज़ है। ये क्या चीज़ खींच के लाती है ये नहीं अभी तक पता लगा, जिस दिन पता लगा आपको बताऊंगा मैं। तो सर जैसे भी घोड़े का क्या शेड्यूल रख रखा है आने के बाद में, और जैसे आपने घोड़ा कहाँ से लिया था सर आपने? घोड़ा भाई हमने लिया था मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में बरकंदी गांव है, बरकंदी गांव से। बरकंदी गांव। तो सर बात करें उस दिन से घोड़े का कैसा शेड्यूल है, और घोड़ा आने के बाद में जैसे क्या देखो जगह चेंज होती है, अगर इंसान की भी होती है तो थोड़ा सा उदास हो जाता है, तो घोड़े ने जब आया तो कैसा रिएक्ट किया आने के बाद? घोड़ा जब आया, एक रात को आया था, लेट नाइट पहुंचे थे यहाँ पे, तो तब तो चलो इतना नहीं, हमने चलो उसको अपना सेट सूट किया, उसको खाना खुना डाला, चारा चूरा डाल के हम चले गए। जब सुबह आए तो 2-3 दोस्त हैं हम जो इकट्ठे रहते हैं, तो आके मिले, प्यार करने लगे, चीज़ें उसको ट्रीट मिलने लग गई, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो अभी तक तो सच बोलूँ वो फील ही नहीं हुआ ना, उसको होने दिया, क्योंकि कभी उसको कोई बाहर निकाल लेता है, कभी उसको कोई प्यार करने, कभी डैडी चले गए, कभी छोटा भाई चला गया, कभी मेरे दोस्त चले गए, मतलब हर 15-20 मिनट में कोई ना कोई आ रहा है। तो अभी घोड़े को भी नहीं पता लग रहा मैं कहाँ हूँ, नया लाडला है बच्चा है। उसको भी ऐसा लग रहा है मैं मेले में आ गया। तो अभी तो ऐसे चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है जी। तो सर अभी बात करें जैसे घोड़े की कवरिंग फीस क्या रखी है आपने? भाई उसका जो फीस का अभी ऐसे प्लान नहीं किया, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड हम ले सकते हैं कि 51,000 से 51,000 से स्टार्ट करेंगे। 51,000 जी, से। जी, जी। तो सर इसके जो रिजल्ट वगैरह आए हुए हैं वो आपने पहले देखे हुए हैं जी भाई, या फिर किस तरीके के इस घोड़े के रिजल्ट आ भाई रहे ये हैं? सारी स्टोरी रिजल्ट से स्टार्ट हुई थी। मैं कहीं फार्म पे गया था अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पे मैंने बच्चे देखे, हम बच्चे ढूंढ रहे थे भी कुछ फार्म के लिए लेने हैं। तो वहाँ पे मुझे पता लगा एक बच्चा था, तो वो बहुत बढ़िया था, उसका रिजल्ट बहुत बाकी बच्चों में से डिफरेंट था। तो जब मैंने उसको पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये जैक्सन का है। तो लकीली ये बात हमने फाइंड आउट नहीं किया, लकीली 2-3 दिन बाद मेरे दोस्त ने बताया कि वो घोड़ा सेल पे है।
बिल्कुल। तो हमने बात चलाई उनके साथ, हमारा 2-4-5 दिन लगे करते 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 करते, तो फिर वो हमारे भाग्य में था, तो जैक्सन जी हमारे भाग्य में आ गए। तो डील में थोड़ी सी दिक्कत आई कि आराम से हो गई? नहीं, डील में दिक्कत तो चलो दिक्कत नहीं आई कोई भी, हाँ टफ जरूर था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके पास, जिनके पास ये घोड़ा था, उन बचपन से उनके पास था। अब 5 साल किसी घर में कोई बच्चा रहा हो, उसको वहाँ से लेके आना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे पास भी कोई मान लो 5 साल का बीच में वो फैमिली बन जाता है कोई जानवर, तो उसको मेरे पास दूर करना मुझे खुद को नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा क्या लगेगा, मेरे से कर ही नहीं होगा। तो बस वो थोड़ी स्ट्रगलिंग थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो सर जो बच्चे आ रहे हैं वो अधिकतर मार्किंग में कैसे आ रहे हैं इसके? भाई इसके 5 बच्चे हैं अभी तक, जिसके 90% तो उसके लिए को ब्लेज हैं, उसके माथे पटा है, और एक उसकी है पंचकल्याणी, 2 पैर चिट्टे हैं, मोस्टली सभी के ब्लेज है माथे, यानी कि पट्टा सबू का आ रही है। पट्टा सभी के आ रहा है। तो सर जैसे अगर बात करें आगे घोड़े को, जैसे शो वगैरह में भी मेरे को लगता है जीता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या ड्रीम है घोड़े को आगे लेके, और कौन कौन से शो में ये घोड़ा विनर बना हुआ है? क्योंकि मेरे को लगता है 1-2 शो का तो मेरे को भी पता है, पर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कौन से शो में जीता, पर जीता है ये मेरे को पता है। जी भाई, इसका भाई एक तो लुधियाना में है बद्दोवाल, वहाँ पे शो जीता था, एक जोधपुर में, और 2-3 सर्टिफिकेट और हैं, वो लुधियाना के कोई मतलब पंजाब लेवल में, जो आउट ऑफ पंजाब है वो जोधपुर है। जोधपुर है। जी जी जी। तो सर आपका क्या ड्रीम है अब घोड़े को आगे लेके? जैसे कि भाई देखो मेले भी आने वाले हैं, शो भी आने वाले, तो कुछ सोच रखा है कि भाई मेले वगैरह में भी लेके जाना है? क्योंकि देखो क्या है, घोड़े वाले का क्या रहता है, जब मेला आ जाए ना तो उसका मेरे को लगता है अपने काम में भी मन नहीं लगता। बात ऐसे है, कल परसों ना एक रिसेंटली वीडियो चल रहा था, वो अपना क्रिकेटर है, मैं उसका नाम तो मुझे सैम लाइक ऐसे कुछ नाम है, तो वो वीडियो पर देख रहा था कि उसमें क्या, उसके फादर ने, वो कांस्टेबल थे पुलिस में, वो बोले कि मैंने अपने बच्चे को आगे लेके जाने के लिए क्रिकेट में तो कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल। तो वो इससे आप हिसाब लगा लो इसको कहाँ तक लेके जाना होगा। अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देंगे, किसी चीज़ की कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काम करना और व्यापार करना काफ़ी समय पहले पड़ गए थे काम में, तो चीज़ों की समझ है कि कैसे आगे लेके जाना है। बिल्कुल। हम तो वैसे भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, अब तक सर्विस ही की है सभी की फूड लाइन में सर्विस ही है। तो कोशिश तो हमारी यही है कि बहुत आगे जाए, बाकी देखो जो मेरे को लगता है आपके फील्ड में लोगों को संतुष्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग स्वाद रहता है। बिल्कुल भाई, देखो कितनी बड़ी बात है, एक घर में आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी वाइफ होती है, वो खाना बनाती है, हम घर में भी कोई ना कोई चीज़ कमी निकाल देते हैं, आज सब्जी ऐसे नहीं बनी, ये ऊपर वाले की कृपा है, जो इतने बंदे बैठ के हर बात बंदा बोलता है कि यार ये खाना बहुत स्वाद है, वही चीज़ हर बंदे को अच्छा लग रहा है, तो ये उसकी कृपा है। बिल्कुल, बंदे के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बाकी सर हम यही हमारे व्यूवर्स की तरफ से बोलेंगे कि आपने ये घोड़ा लिया है, आप दिन रात चौगनी तरक्की करो, और ये घोड़ा आने वाले टाइम में जैसे ही आपके ढाबे का नाम है वैसे ही आपका नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो भी भाई लोग हैं अगर अपनी घोड़ियाँ वगैरह मैट करवाना चाहते हैं तो सर का नंबर मैं टाइटल में दे दूंगा। बाकी जो भी लोग चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे से गुजरते तो मेरे को लगता है कि जस्ट हाईवे के ऊपर ही घोड़ा बंधा हुआ है, तो आप यहाँ ढाबे पे खाने का स्वाद भी ले सकते हैं और साथ में घोड़े का स्वाद भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हाईवे पे जैसे आपने फार्म खोला, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्या? दिक्कत आती है, दिक्कत ऐसा है ना, एक तो होता है भी जहाँ आपका फार्म आपके गांव में है या आपके किसी सेपरेट जगह पे, वहाँ पे सिर्फ आपके घोड़े वाले ही आपके पास आएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इतनी पब्लिक आती है, सभी का दिल करता है कुछ ना कुछ देखने, क्योंकि हमारे फार्म पे छोटे छोटे जानवर भी हैं, जैसे पिजन हो गए, रैबिट हो गए, डॉग हो गया, कुछ ऐसे चल रहा है, तो सभी का एक अट्रैक्शन लेवल हो जाता है, सबको होता है कि घोड़ा देखना है। बच्चे छोटे हैं, उनको ये भी होता है कि राइड लेनी है, कुछ राइड पूछने के चक्कर में आते हैं, कुछ देखने के चक्कर में आते हैं कि फ़ोटो में, कई बार हमको थोड़ा सा हो जाता है यार अननोन पर्सन को कैसे एंटर करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को जानते भी नहीं और हर किसी को अंदर ला भी नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं मैनेज, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका। चलो बस ये कुल मिला के लोग ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े को देखें, और जो घोड़े वाले लोग हैं वो तो चलो वो देखने आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, इतनी बात बोलूँगा कि ये बात सच है कि घोड़ा चाहता हर कोई रखना, कोई रख पाता है, कोई नहीं रख पाता, ये किसी किसी के कर्मों में सेवा आती है, लेकिन रखना हर कोई चाहता है। क्योंकि जो बंदे को पता लगता है ना, क्योंकि हमारे आगे जब फार्म वहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग में जो गाड़ी लगाता है ना, तो जब उसकी ध्यान घोड़े की तरफ जाता है तो वो पहले रोटी भूल जाता है, वो पहले घोड़े की तरफ आता है। हाँ, घोड़े की तरफ आता है। तो सर जैसे आपने भी शुरू में रखना जब शुरुआत करी होगी, तकलीफ आई क्या, लगा के यार बोले यार ये तो बहुत झंझट वाला काम हो गया? नहीं, मेरे को पहले ही बता दिया था किसी ने, वो पंजाबी में बोले थे, मैं पंजाबी में बोल देता हूँ। कहते भी जे घोड़े रखने आ ते दिल ते हड्ड मजबूत करने पैने आ। घोड़ा जो सੱਟ मारदा दिल ते मारदा ते हड्ड ते मारदा। गिर मैं एक बार गया ही है जी, ते दिल हाले टुटिया नहीं, थोड़ा जिहा दुख होया सी
क्योंकि साढ़े पीछे एक घोड़ी ਨੂੰ सट लग गई सी, बिल्कुल चोट लगी थी क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अभी भी आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी भी, तो वो थोड़ी सी उसे चोट आ गई थी। तब जो चोट आई तब दिल को बहुत लगा यार, मतलब जैसे ये कह सकते हो कि अगर मेरा बेटा या बेटी है ना, उसके कोई चोट आ गई, इसके आ गई, इतना मतलब अंदर दिल में हो गया था, बार बार पूरा फुल फ्लैज उसके ऊपर ध्यान था कि इसको ठीक करना पहले। तो सर जैसे अभी फार्म का काम मेरे को लगता है कि रनिंग में ही है, जी कितने टाइम पहले चालू करा फार्म का काम? भाई इधर हमने शुरू किया था ये फरवरी में। फरवरी में? हाँ फरवरी मेरे को लगता है 4-5 महीने के करीब हो 4-5 गए। महीने, जी। तो अभी कितने टाइम में और फार्म का काम पूरा हो जाएगा? भाई ये तो पूरा नहीं होगा, ये तो अभी? जब तक फार्म रहेगा तब तक काम चलेगा। हाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा। कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, क्योंकि मेरे जो डैडी हैं हमें उनको घर में ये बोलते कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन वाले मिस्त्री इनको छोड़ दो, वो छोड़ते नहीं। वो कहते जब मिस्त्री लगते हैं तो मैं भाई 10 साल और जवान हो जाता हूँ, तो मैं कह रहा ठीक है लगाए रखो भाई, तो ये नहीं जाने वाले, ये तो चलता ही तो रहेगा। आपके डैडी भी बराबर है घोड़ों का शौक? उनको ये शौक है कि मेरे बेटे को जो शौक है ना वो उसको पूरा करना है, उनको ये शौक है। और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बस यही यानी बोलता है। आपके ड्रीम को आगे बढ़ाने का काम हाँ, कर रहे हाँ, हैं। बस वो उनकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं, फैमिली की सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो वैसे हम उम्मीद करेंगे कि ये घोड़ा भाई जैक्सन आपका नाम रोशन करे, और आपको वैसे भी हर मंडी में देखने के लिए मिल जाएगा ना सर पंजाब बिल्कुल की, भाई बिल्कुल फुल फ्लैज। है ना? अगर मैं यहाँ पे हूँ नहीं हूँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं हाँ जिनमें से अभी आपको मिलाता हूँ मैं। रुकिए। बिल्कुल। गुरदीप, गुरदीप अभी आपको मैं मिलाता हूँ अपने दोस्त से। अगर मैं नहीं हूँ तो ये तो मंडी में जाएगा ही, क्योंकि यानी- कहीं पर, क्योंकि मेरे पास काम थोड़े से और भी हैं। ये है, बिल्कुल। इसकी ड्यूटी है साथ में, ये लेके जाएगा मंडियों में। तो शौक है भाई साहब को भी आपके साथ में ही फुल? ये इसी का कीड़ा था, अच्छा ये इसी का पंप दिया हुआ है। बिल्कुल। ये गिरा भी था हमारा घोड़े से? शूट- हाँ हमारा साथ में 1-2 हमने गाने गुने भी शूट कर रहे थे तब, तो ये घोड़ी पे राइड कर रहा था, तो अचानक कुछ हुआ, कोई वहाँ पे जो लैंड थी वो थोड़ी सी ऊंची नीची थी, तो भाई साहब वहाँ पे स्लिप कर ठीक है ना। कभी कभार देखो क्या होता है, घोड़े में आदमी डिमोटिवेट होने भी लग जाता है। हाँ। अगर एक डिमोटिवेट हो तो दूसरा उसको मोटिवेट कर सकता है। डिमोटिवेट नहीं, ये कहता है यार मैं गिरा तो गिरा कैसे, कहता पहले हमने उसको फुल फ्लैश सीखना है घोड़े को, हाँ तो फिर हम घोड़ा ले आए। मेरे को लगता है आपके पास में 12-13 हो गए, मेरे को लगता है इतनी अच्छी तरह सीख जाओगे कि दूसरों को भी सिखा दोगे आप। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। चलो अगर ओके सर, ओके थैंक यू।